हाँ जी, तो सबको पहले गुड आफ्टरनून। ठीक है जी, ये गुड आफ्टरनून आप लोगों के लिए नहीं है, ये रिकॉर्डिंग वालों के लिए नहीं। ठीक है, सुनते रहना। तो बेटे मेरे, आप लोगों के लिए एक यूनिट है, यूनिट नंबर 4, जो कि चैप्टर आता है आपका कौन सा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट नंबर 4 मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अभी तक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर यहां पर जितने भी बैठे हैं जिन्होंने पढ़ा है, उन्होंने एक बात यहां पर देखी होगी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में एक बंदा होता है सेलर और एक पर्सन होता है क्या। तो सेलर बंदा क्या करता है भाई, सेलर गुड्स देता है, गुड्स मतलब सामान आपका वो देता है बायर को, और गुड्स के साथ में सेलर क्या करता है, वो ओनरशिप देता है, उस गुड्स की क्या देता है, ओनरशिप। सेलर बायर को ओनरशिप देता है। ठीक है जी, टॉपिक आपका है यूनिट नंबर 4, टॉपिक का नाम है, एक क्वेश्चन आपके पेपर में लिख के ले लो, कंपलसरी इस यूनिट से आना ही आना है। टॉपिक का नाम है अनपेड सेलर एंड ऑक्शन सेल। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक, छोटा टॉपिक, 1 मार्क, ओ सॉरी 1 क्वेश्चन कंपलसरी। तो पहले मैं आपको अनपेड सेलर बताऊंगा और फिर ऑक्शन सेल। पूरा का पूरा अनपेड सेलर का टॉपिक मैं आपको यहां पर ओरल वे में पहले बताऊंगा, और फिर उसको हम अपने नोट्स से जाकर देखेंगे कि क्या कहता है। तो बेटे सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका क्या है, अनपेड सेलर। अब देखो नाम से नहीं पता लग रहा, अनपेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनपेड। अनपेड मतलब जी हुआ ऐसा है जी, कोई एक बंदा है सेलर, सेलर ने क्या करा है, किसी बायर को जो है ओनरशिप दे दी। मतलब कोई एक बंदा है सेलर, जैसे कि यहां पर मान लो कोई एक पर्सन है, मान लो मिस्टर एस नाम का, और ये है मिस्टर बी नाम का। सुनते रहना सबके सब। कोई एक गुड्स है, कोई भी गुड्स मान लो कि कोई एक लैपटॉप है जो कि किसके पास है, मिस्टर एस के पास। अब मिस्टर एस ने क्या करा, बी एस के पास आता है और बी ने बोला भाई क्या तू ये लैपटॉप मुझे बेचेगा। ठीक है जी, एस ने बोला कि बिल्कुल बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट वगैरह तय हो गया, सारी बातें हो चुकी है जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होनी चाहिए। मिस्टर एस ने क्या करा, मिस्टर बी के नाम पर ट्रांसफर कर दी क्या, यानी कि लैपटॉप का मालिक पहले एस था और अब कौन हो गया। और बी ने बोला कि भाई एक काम करूंगा, मैं पैसे जो है वो आपको 10 दिन बाद दे दूंगा, 10 डेज आफ्टर। या बी ने कोई चेक इशू कर दिया। चेक में पैसे कब मिलते हैं, 1 मिनट में। मैंने आपको चेक दिया, वो आपके पैसे हो गए। आपको बैंक जाना पड़ता है उसको चेक को रियलाइज करने के लिए, रियलाइज मतलब चेक को पास करवाने के लिए। तो या तो बी ने बोला कि पैसे 10 दिन बाद दूंगा, या बी ने चेक दे दिया। ठीक है जी। अच्छा, मैं यहां पर मानकर चल रहा हूं कि गुड्स किसकी कस्टडी में, अगर गुड्स भी बी के पास चला जाता और ओनरशिप भी बी के पास चली जाती, तो यहां पर ये वाला चैप्टर अनपेड सेलर का बनता नहीं। अनपेड सेलर का चैप्टर बना है, अनपेड सेलर मतलब वो सेलर जिसने गुड्स की ओनरशिप किसको दे दी, बायर को, और अब वो गुड्स की कस्टडी सेलर के पास है, और सेलर इंतजार कर रहा है कि बायर पैसे देगा और अपना सामान लेकर बायर आने को राजी है। अच्छा, अब यहां पर सेलर बन गया धोबी का कुत्ता, नहीं बना, ना घर का ना घाट का। क्या करेगा, किसी और को बेच नहीं सकता, किसी और को बेच नहीं सकता, और बायर पैसे दे नहीं रहा, किसी और को कैसे नहीं बेच सकता, ओनरशिप किसके पास चली गई। अब भाई साहब बी के पास ओनरशिप है, तो बी पैसे देने को राजी नहीं है, और मिस्टर एस किसी और को दे नहीं पा रहा, हो गया ना धोबी का कुत्ता। तो ऐसी सिचुएशन में इस मिस्टर एस को, ये जो मिस्टर एस है इसको बोला जाएगा क्या, अनपेड,
अनपेड सेलर मतलब सिंपल, एक सेलर, एक वो बंदा जिसको उसका प्राइस जिसके लिए वो एंटाइटल्ड है, एंटाइटल मतलब जिसके लिए उसका अधिकार है प्राइस को लेने का, उसको उसका प्राइस नहीं मिला, या कोई कंडीशनल पेमेंट मिली है जो कि डिसओनर हो गई, मतलब बाउंस हो गई। जैसे आपने चेक दिया, आपने मुझे चेक दिया 50,000 रुपए का, और मैंने आपको ओनरशिप आपके पास पकड़ा दी। अब वो चेक मैं बैंक में जाकर डाल रहा हूं और मेरे पास मैसेज आता है कि आपने जो चेक वहां पर डिपॉजिट किया है वो चेक डिसओनर यानी कि बाउंस हो गया, तो मेरे पैसे गए। ओनरशिप साला वो ले गया बायर, तो ये बढ़िया है। ओनरशिप वो बंदा ले गया, चेक मेरे पास है नहीं, तो फिर यहां पर मैं क्या बन जाऊंगा? अनपेड। कुछ समझ में आ रहा है? अब जी अनपेड सेलर मैं बन गया तो मेरे पास अब क्या राइट्स होंगे? ये वाला जो यूनिट है, यूनिट का ये 50% जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या कहता है? राइट्स ऑफ अनपेड सेलर की बात करता है। देखो अभी तक यूनिट नंबर 1, 2 और 3 जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पढ़ते हैं वहां हर जगह पढ़ते हैं बायर के राइट, बायर के राइट, बायर के राइट। तो क्या सेलर के कोई राइट नहीं होते? क्या हमेशा बीवी का ही अधिकार है, हस्बैंड का कोई अधिकार नहीं है? होना चाहिए ना कहीं। यहां पर भी दिया हुआ है कि अनपेड सेलर बेटे तू अपना अधिकार ले, कोई टेंशन नहीं। तो यहां पर अब अनपेड सेलर पे राइट्स होंगे, मतलब अनपेड सेलर का मतलब समझ में आया? द सेलर जिसका जो प्राइस के लिए एंटाइटल्ड होता है वो उस प्राइस को बायर से नहीं ले पाता है, बायर देता नहीं है, या कोई कंडीशनल पेमेंट दी है बायर ने, उसको अनपेड सेलर माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अनपेड सेलर के बेटे राइट्स होते हैं, और ये राइट होते हैं दो। कितने राइट हैं? देखो, बायर को ना वो बाद में पकड़ता है, जैसे तुम्हारी जान पे बना है मान लो कहीं पर, तो जो तुम्हारे साथ गलत हरकत कर रहा है तो उसको तो तुम बाद में देखोगे, पहले अपनी जान बचाओगे। यस और नो? ये दुश्मनी वही निकालेंगे, नहीं जी कोई बात नहीं आज ही सलमान खान बनेंगे, नहीं ना? पहले तो अपनी जान बचाओगे, पहले निकल ले यहां से, तेरे को तो बाद में देख लिया जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आपका राइट होता है राइट अगेंस्ट गुड्स। सही है जी, राइट अगेंस्ट द गुड्स। तो पहले अनपेड सेलर का राइट है वो गुड्स के अगेंस्ट में क्या करे, और यहां पर हम लोग एज्यूम कर कर चलते हैं कि गुड्स जो है वो किसकी कस्टडी में है? अनपेड सेलर, नॉट सेलर, अनपेड सेलर। समझ में आई बात? वी आर एज्यूमिंग हियर दैट गुड्स आर इन द कस्टडी ऑफ अनपेड। तो अब वो बंदा गुड्स के अगेंस्ट में क्या करेगा, और जब गुड्स के अगेंस्ट में कर लेगा तो उसका अधिकार होता है दूसरा, वो बंदा बायर के अगेंस्ट में क्या करेगा। आ रही है बात समझ? तो पहले गुड्स की बात कर ली जाए, तो बेटे अनपेड सेलर का राइट अगेंस्ट द गुड्स क्या है? सबसे पहली बात, वोट फॉर। सबसे पहली बात, अनपेड सेलर क्या करेगा? पहला राइट है राइट ऑफ लियन। बेटे लियन का मतलब क्या होता है? सुना है कभी? लियन मतलब अपने पास रख लेगा गुड्स को। अच्छा आप में से कोई बोले सर उसी के पास तो है। पास होने का मतलब अभी तक सेलर, अनपेड सेलर पे गुड्स है, अभी वो अपने एक तरीके से कब्जे में ले लेगा। एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। ये मोबाइल फोन है, मान लो मेरा मोबाइल फोन है, खराब हो गया, ठीक है? फोन मान लो खराब हो, खुश कितना हो रहा है मेरे फोन खराब होने पे, इसको फोन करने से रोकता हूँ क्लास में, तो मेरे फोन को खराब करवा रहा है। मान लो मेरा फोन खराब हो गया, अब खराब हो गया तो मैं इसको रिपेयर करवाने के लिए लेके गया मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे। तो मैंने उसको रिपेयरिंग शॉप वाले पे फ़ोन अपना डिपॉजिट करा, और डिस्प्ले मान लो ख़राब हो गई, तो रिपेयरिंग शॉप वाले ने मेरे फ़ोन की डिस्प्ले को बोला कि भाई 1 घंटे बाद आ जा और ले जा फ़ोन। मैं कहा ठीक है। मुझे लगा 150 रुपये का खर्चा होगा। 1 घंटे बाद पहुंचा उसकी दुकान पे, मैंने कहा हो गया फ़ोन? कह रहा हाँ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। मैंने कहा ला दो। उसने भी नीचे से फ़ोन निकाला, और नीचे से फ़ोन निकाल कर काउंटर पे रख दिया। फ़ोन मैंने चलाया, देखा तो बढ़िया चल रहा है डिस्प्ले। मैंने कितने पैसे हो गए? कह रहा 2400। क्या बात कर रहा है, 2400 रुपये हो गए?
मजाक कर रहा है, कह रहा 2400 हो गए। तो भाई क्या कर रहा है, 2400 में तो 200 और मिलाऊंगा, नया फोन आ जाएगा। कह रहा यही है भाई डिस्प्ले इसकी फोन की बहुत। अच्छा, इसी बीच में जब मैं उससे क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ ना, तो देखना सेलर की, किसी भी सेलर की हरकत, किसी भी दुनिया में चले जाना, ये कॉमन चीज होगी। वो बात करते करते उसी फोन को सेलर क्या करेगा, उठाकर नीचे रख के फिर बात करेगा। हाँ भाई क्या कह रहा तू, है पैसे 2400 या नहीं है तेरी जेब में? तो अब मान लो वहां पर मैंने कहा जी मेरे पास तो पैसे नहीं, तो है तो वो फोन उसी की कस्टडी में, किसकी, सेलर की, है ना। अभी जो सेलर ने उस फोन को निकाल के अपने काउंटर के अंदर रखा, इसको कहते हैं लियन, अपनी कस्टडी में ले लेंगे। आया कुछ समझ? अच्छा, था वो पहले उसी की कस्टडी में, लेकिन उस पर राइट किसका था, बायर का, वो मेरा राइट। लेकिन अब वो फोन उठाकर वो अंदर रख लेगा। फिर बेटे जब 2400 रुपये हो जाए तेरे पास, तब तू आ जाओ, तो मैं भी मुंह बना के वहां से चला जाऊंगा। समझ गए बात को? ठीक है, तो इसको कहते हैं राइट ऑफ लियन। लियन मीन्स गुड्स को अपनी कस्टडी में ले लेना। अनपेड सेलर गुड्स को अपनी कस्टडी में ले लेगा, इसको बोलते हैं हियर अनपेड सेलर गुड्स को क्या कर लेगा, अपने पास रिटेन कर लेगा। रिटेन मतलब अपने पास रख लेगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, दूसरा राइट, दूसरा राइट है बेटा राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। मतलब रास्ते में, जैसे कि क्या हुआ, पूरी बात सुनना अच्छे तरीके से। मैं सेलर हूं, मैंने सामान बेच दिया, सामान जिसको बेचा वो चेन्नई में है बायर, और मैं कहां पर हूं, दिल्ली के अंदर। मैंने सामान बेचा, सामान यहां से निकल चुका है, मेरे घर से, मेरे ऑफिस से या फैक्ट्री से सामान निकल गया। ट्रक वाला आराम से, ट्रक ड्राइवर बढ़िया, ड्राइवर को देखा ट्रक वालों को कैसे चलाते हैं गाड़ी, कोई टेंशन नहीं है उनको। वो जब तक 12-18 मारे नहीं तब तक डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचते। वो पहले ट्रक वाले ड्राइवर जो होते हैं वो रात के राजा होते हैं। वो आराम से स्टीयरिंग पे बैठते हैं, थोड़ी सी ट्रेन वो अपने ट्रक को आगे बढ़ाएंगे तो एक ईटा रखते हैं अपने पास, ठीक है, ईट, ईट को रखेंगे एक्सीलेटर के ऊपर, आराम से पत्ते खेल रहे होते हैं अपने हेल्पर के साथ। बेटा इक्का बाहर है जी, इक्का बाहर 500 का आया, वहां पर 2 बेगम उड़ा गया, वो उसका पता नहीं। उसका कोई भरोसा नहीं है। वो आराम से चला रहा होता है, वो खेनी वेनी खाते हैं, वो मारते हैं, टेंशन भी नहीं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चला रहे होते हैं। बेटा वो पानी भरने वाला है क्या, भरवाए जा रहे हो? एक शराबत से उसने बोतल क्या भर दी, उसके पीछे पड़ गए सब। 10 रुपए बोतल है, बड़ी सस्ती दे रहा है बेटा। चल बेटा आ जाओ, टॉपिक पे आओ, टॉपिक पे आओ। अभी क्या हुआ, इधर आ जाओ, आ जाओ भाई। अभी क्या हुआ, वो ट्रक जो है वो आराम से, ड्राइवर बढ़िया चला रहा है अपने, बिल्कुल वहां पर ट्रक में हमेशा बढ़िया गाने चल रहे होते पुराने जमाने में, है ना, मेरी भीगी भीगी सी पे रह के, और ट्रक वाले का मोबाइल फोन बजा। मोबाइल फोन में उनके बड़े डेंजर होते हैं। चाइना के फोन देखे तुमने पुराने, पहले आते थे चाइना के फोन, अगर मेट्रो के पहले बोगी में वो चाइना का फोन बज गया तो आखिरी बोगी वाले को वो फोन की रिंगटोन सुनाई देगी, और रिंगटोन भी बड़ी खतरनाक होती थी। अच्छा सिला दिया घर का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। ऐसी देखिए कभी ऐसी, तो बड़े आशिक लोगों के पास वो वाला फोन होता था चाइनीज, तो वो रिंगटोन डेंजर लेवल पे, बड़ी खतरनाक लेवल पे बचती थी। ऐसी उस ट्रक ड्राइवर की रिंगटोन बजी, ट्रक ड्राइवर ने फोन उठाया, और पता है हम लोग फोन उठाते हैं हेलो, वो पता हेलो, ऐसे ही होता है, ठीक है। वो बड़े बिल्कुल सुप्रीम लेवल पे, वो किसी से नहीं डरते, कोई टेंशन नहीं उन लोगों को। बोलो बोला हेलो, हाँ मालिक। मालिक बोला बेटे पहला यू टर्न आएगा, गाड़ी घुमा लियो। ठीक है मालिक, घुमा लेंगे। कारण क्या है, जिसके पास तू जा रहा है ना, बायर के पास सामान की डिलीवरी करने, वो बायर हो गया कंगाल। क्या हो गया, कंगाल मतलब होता है इंसॉल्वेंट।
समझ में आया? मतलब कि जब भी कोई सेलर बायर के पास कोई सामान पहुंचा रहा है और रास्ते से वापस मंगा रहा है, तो राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन, वो सिर्फ एक सिचुएशन में मंगा सकता है वापस, जब उसको नॉलेज हुई, पता लगा कि बायर हो गया क्या, अरे बेटा पैसा कहां से देगा बायर, बायर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, पैसे कहां से देगा, गलत तो नहीं कह रहा? तो पैसे बायर दे नहीं पाएगा, और सेलर को पता है मैं तो अनपेड सेलर, उसने रास्ते से ही, मतलब गया हुआ गुड्स वापस मंगा लिया, गया हुआ गुड्स वापस मंगा लिया। थोड़ी अंग्रेजी की बात करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा रीगेन। पहले वाले को क्या बोला, इसको क्या बोलेंगे, कुछ समझ में आ रहा है? रीगेन मतलब गई हुई चीज को वापस मंगा लेना, और ये सिर्फ एक ही केस में होता है, जब बायर क्या हो गया, समझ गए? तो दो राइट हो गए, एक क्या है, राइट ऑफ लियन, पहले तो वो गुड्स को अपनी कस्टडी में ले लेगा, और मान लो गया हुआ गुड्स है, जो गुड्स जा चुका है उस गुड्स को अपने पास क्या कर लेगा, वापस मंगा लेगा, लाओ जी लाओ वापस दो, और वो सिर्फ एक ही केस में होगा, जब बायर, है ना, क्या नॉलेज हो जाएगी? हाँ, नॉलेज के बिना कैसे पता लगेगा उसको, सेलर को पता लगा वो इंसॉल्वेंट हो गया तभी मंगाएगा ना। हाँ, रिजेक्ट तो कर ही नहीं रहा, वापस मंगा रहा है इंसॉल्वेंट के केस में। और कोई कारण बता दे, एक मिनट, है डेथ किसकी, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया नहीं, ठीक है, और कोई केस बनता ही नहीं है इस पे। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अब वो जो गुड्स को अपने पास लियन करा है उसने, सुन लिया, अब जो गुड्स को उसने लियन करा है अपने पास, अब वो उस गुड्स का क्या करे, गुड्स को अपने पास रखे, अपनी जगह को खराब करे दुकान में, अब वो उस गुड्स को क्या रीसेल नहीं करेगा, बेटे सेल नहीं बोला, रीसेल, क्योंकि सेल पहले, इन्हीं शब्दों को हमें याद रखना पड़ता है। लॉ मीन्स व्हाट, लॉ मीन्स एग्जैक्ट, आपको शब्द पता होने चाहिए कि आपको शब्द क्या बोलने हैं, मैं उन्हीं शब्दों पे खेलता हूँ। रिटेन रीगेन समझ में आया? अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सर गुड्स को रीसेल कर देगा अनपेड सेलर, तो रीसेल वो बंदा कर सकता है आराम से, लेकिन रीसेल करने से पहले अनपेड सेलर जिस बायर से पैसे लेने हैं उसको एक नोटिस देगा, क्या देगा सर, रीसेल करने से पहले उसको वो देगा नोटिस, भाई ये पकड़ नोटिस, देख भाई अभी भी तेरे पास 60 दिन का समय है, अगर पैसे दे देता है तो ठीक है, वरना मैं इस गुड्स को क्या कर दूंगा। अच्छा, 150 किलो टमाटर थे, उसकी पेमेंट नहीं मिली, भाई उसकी भी तो मिलती है पेमेंट, तो अब उसने लियन कर लिया, रीसेल करना चाहता है तो पहले नोटिस देगा, बाहर रहता है चेन्नई में, पहले नोटिस भिजवाए, लिखे, फिर भारतीय डाक में जमा करके आओ, भारतीय डाक तुम्हें पता ही है, किसी की माँ की तबीयत खराब हो जाए उसको चिट्ठी भेजो ना, तेरी माँ की तबीयत खराब है, तो चिट्ठी तब पहुंचेगी जब उसकी माँ की तेरहवीं हो रही होगी घर, ये भारतीय डाक का असूल है, तुम्हें पता ही है इंडियन पोस्ट का खतरनाक लेवल पे होता है, आजकल ये ब्लू डार्ट वगैरह आ गए तो थोड़ा उसको कॉम्प्रोमाइज वो कर रहे हैं वहां से। तो सर अब क्या करें, वो टमाटर 150 किलो है जिसके पैसे नहीं मिले, तो पहले टमाटर के लिए क्या करें, नोटिस भेजे, चेन्नई पहले नोटिस जाएगा, उसके बाद टमाटर बेचेगा ये रामलाल, है जी? नहीं ना मेरे भाई, तो पेरिशेबल नेचर का अगर गुड्स होता है, पेरिशेबल मतलब वो गुड्स जो जल्दी, तो सर जी वहां पर नोटिस देने की आवश्यकता, लेकिन बिना पेरिशेबल नेचर का गुड्स होगा देन यू हैव टू गिव नोटिस टू द बायर कि बेटे देख अभी भी समय है, दे दे, प्यार से बोलो मुन्ना, दे दे, ठीक है जी, ओके। तो तीसरा क्या है पॉइंट, राइट टू रीसेल द गुड्स, ठीक है जी। तो रीसेल में पेरिशेबल नेचर का होगा तो क्या देना है बेटे, नॉर्मली नोटिस देने की आवश्यकता, चल बेटे गुड्स का जो करना था कर लिया, उससे निपट लिए, अब पकड़ो उसी बंदे को जिसने कर्मकांड किया है, किसने किया है, अब बेटे बायर के अगेंस्ट में क्या है, तो राइट अगेंस्ट बायर, बायर भैया को पकड़ो जरा, बायर बेटे
ये जो तूने मुझे फिर से जो अपना मेरा गुड से अपने नाम पे करवा लिया, तो पहले मैं बायर के खिलाफ केस करूंगा बेटे। सूट, ये सूट नहीं है, सूट है। सूट मतलब केस फाइल करना। तो मैं केस फाइल करूंगा, पहले तो उससे लूंगा प्राइस, कीमत के लिए, ठीक है। मैं उससे 2 साल से पैसे मांग रहा हूँ, दे ही नहीं रहा। 2 साल हो गए। किसी को कर्ज दे के देखो, तुम्हें सालों का अंदाजा भी नहीं होगा कितने हो गए। अपने दोस्तों को दे के देखना। तो जैसे ही पैसे लेता है, फिर अब यहाँ से निकलने का समय आ गया, ठीक है, पैसे लेते ही गायब, है ना। तो दोस्तों को कभी पैसे देना तो देखना गायब, खत्म। अच्छा, वो दोस्ती भी नहीं तोड़ते। देखो, दोस्त दो टाइप के होते हैं। एक तो दोस्त होते हैं, तो वो दोस्त होते हैं जो तुम्हारी आएंगे, तुम्हारी मजबूरी में काम आएंगे, तुम्हारे बुरे वक्त पे तुम्हारा साथ देंगे, और मतलब कि हर एक जगह पर हेल्प करते हैं। और एक होता है बहुत अच्छे दोस्त, वो तुम्हारे अच्छे अच्छे वक्त पे आएंगे और तुम्हारी जिंदगी खराब करके चले जाएंगे। वो तुम्हें परेशानी में ऑलवेज डाल के जाएंगे। तो अच्छे दोस्तों को कभी पैसा दे के देखना, तो पता लगेगा कि कितने दिन में वापस मिलते हैं। अच्छा, फिर भी अच्छे दोस्त ही अच्छे होते हैं ना। जब तक दोस्त लोग परेशान ना करे तो मजा ही क्या, है ना। जैसे नॉर्मल हम लोग बात करते हैं एक दूसरे से, हेलो भैया कैसे हो, आप ठीक हो, है ना। अब दोस्त भी आके बोले और दीपक आप ठीक हो, तो मन नहीं करेगा, साले गाली दे पहले मुझे। दोस्तों में जब तक ये कन्वर्सेशन ना हो तब तक मजा क्या है। चल बेटे, टॉपिक पे आओ। तो ये है सूट फॉर, पहले क्या है, प्राइस। तो पहले मैं इससे क्या लूंगा, प्राइस दूंगा। बेटे सस्ते में बेचा है, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं कर सकता। ऑप्शन है ये केस करने का। मान ले पूरे पैसे मिल गए तो नहीं करेगा। तो सूट फॉर क्या है, तो पहले मैं उससे क्या लूंगा, भैया क्लास में आ जाओ सर। दूसरी बात, मैंने अभी एक बातों बातों में एक लाइन बोली कि मैं उसको 2 साल से कह रहा हूँ मेरे पैसे दे। 2 साल हो गए उसने मुझे पैसे नहीं दिए। मान लो 1 लाख रुपए लेने हैं। अब सर 2 साल से पैसे मांग रहा हूँ, और वो 1 लाख रुपए मुझे 2 साल पहले मिल चुके होते, तो क्या बैंक मुझे इंटरेस्ट नहीं देता। तो बेटे प्राइस के साथ मैं उससे क्या लूंगा, बहुत हो गया, अब पैसा मिल गया, इंटरेस्ट भी मिल गया। अब अपनी शर्ट को करेगा ऊपर, अनपेड सेलर। इधर आ, हाल है ये तो 2 साल से तूने मुझे टेंशन दे रखी है होती है टेंशन, मेरे पैसे नहीं मिले। जैसे मान लो आप मुझे 2 लाख का चेक दो, चेक को मैंने बैंक में डाला, और जैसे ही चेक मेरे पास आया होगा तो मुझे भी आगे 10 बंदों को पैसे देने होंगे। तो मैंने उन 10 को बोल दिया, बेटे देख 2 लाख का चेक आया हुआ है, 3 दिन में पैसा देगा तेरे को, 3 दिन में। चेक बाउंस हो गया। अब वही 10 बंदे आ गए घर के बाहर, ला भाई पैसा। चेक तो बाउंस हो गया। मैं अनपेड सीलर बन गया हूँ। झूठे, झूठ बोलता है। अरे कल दारू पी रहा था बैठ के, उन्हीं पैसे दिए। अब तो खामखा की बदनामी हो गई ना, उसकी कोई गलती थी, खामखा की बदनाम हो गया वो बंदा। तो वो जो बदनामी हुई है, उस बदनामी का डैमेज लेगा वो। क्या लेगा, तो डैमेज का कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता। ये आपकी इज्जत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी बदनाम हुई है। समझ गए बात को। तो हम लोगों की तो है ही नहीं, हमें तो शायद डैमेज नहीं मिलेगा, बट बाकी लोगों को मिल सकता है। क्लियर है। अच्छा देखो, हमने पढ़ा क्या है, सब सुनना। आपको पता नहीं चला, टॉपिक खत्म हो चुका है, सुनना। अब मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ एक जगह पर। अनपेड सेलर वो बंदा जिसको उसकी पेमेंट, जिसके लिए वो हकदार था, इंटाइटल था, वो नहीं मिली, या कंडीशनल पेमेंट मिली है जो कि बाउंस हो गई। तो अब अनपेड सेलर क्या करेगा, तो अनपेड सेलर पे अब अधिकार है अगेंस्ट, पहला है गुड्स का और दूसरा है बायर। तो राइट अगेंस्ट द गुड्स क्या क्या है, 3 राइट। राइट ऑफ लियन, लियन मीन्स गुड्स को रिटेन कर लेगा अपने पास। राइट ऑफ रीगेन मतलब स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, वो तभी मंगाएगा जब बायर। और राइट टू रीसेल मतलब रीसेल कब करेगा, नोटिस देकर। पेरिशेबल नेचर में नोटिस देने की आवश्यकता। और राइट अगेंस्ट द गुड्स में 3 अधिकार है, सूट फॉर प्राइस, इंटरेस्ट और PID। क्लियर है। देखते हैं एक बार बेटे मेरे, देखो अनपेड सेलर, इट मीन्स द सेलर टू whom the price for which he is entitled is not, या to whom conditional payment through bill check which has bounce or note, simply there is some fault on the part of, यही है ना बायर।
तो दो राइट है, राइट अगेंस्ट द गुड्स और राइट अगेंस्ट गुड्स में हम अज्यूम करके चल रहे हैं गुड किसकी कस्टडी में है? अनपेड सेलर। फिर गलती कर रहे हो, अनपेड सेलर की कस्टडी में गुड्स हैं। तो बेटा पहला राइट क्या? राइट ऑफ गुड्स को, राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट गुड्स को, यहाँ बायर क्या होना चाहिए? राइट टू नोटिस देने की जरूरत पेरिशेबल गुड्स में, बाकी सब में बायर के खिलाफ क्या? प्राइस। कैसा लगा बेटे? 6 नंबर का टॉपिक है, समझे? 6 मार्क्स, यस। 1 मिनट भाई है, ठीक है। फॉरफिट हो जाएगी वो पेमेंट। और फॉरफिट क्या है? ओनरशिप तेरे पास ही है, तू पहले बाकी के बचे हुए दे, बाकी के दे, ये बोलेगा सेलर उसको, ठीक है? ओके, बिल्कुल रखेगा। कोई पैसा सेलर का ही है, नहीं वो तो बाद में फिर सेटलमेंट करेंगे। बायर भी बोलेगा भाई मेरे आधे पैसे दे चुका हूँ, ये आधे पकड़, है ना? बिल्कुल, डेमो में भी ले सकते हैं, लेकिन ये कोर्ट डिसाइड करेगा, सेलर डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत किसी को? चलो जी, अब अगली बात, लास्ट टॉपिक इसका, मैंने बोला था छोटा सा यूनिट है। अगली क्लास में आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट शुरू करूंगा, ठीक है? आपका चलता रहेगा बेटे, ओके। अब अगला टॉपिक है हमारा ऑक्शन सेल। बेटे एक्शन नहीं, ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब क्या होता है? बोली लगाना। लगाइए कभी बोली, ठेके में लगाइए ना। टेंडर, जमीन पे। अरे सुनो पहले टॉपिक, कुणाल कौन है यहाँ पे? सैंडी, सैंडी कौन है? भाई है? अच्छा, सही है, मेरा दोस्त है वो। ओके, ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल मतलब नीलामी। ऑक्शन मतलब क्या? नीलामी। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इस वाले पोर्शन को भी रखा गया, नीलामी। तो नीलामी हो रही है सामान की, ऑक्शन सेल, ठीक है? तो इसके बारे में बताता हूं। तो क्या आप लोगों को इनविटेशन टू ऑफर के बारे में पता है? जो नए वाले जितने भी यहाँ बैठे हैं उनको पता होगा, तो सॉरी, ओल्ड वाले। नए वाले टेंशन मत लो, आपका अगली क्लास में होने वाला। ओके, तो मैंने आपको ऑफर के रूल्स बताए थे, रूल्स अबाउट ऑफर, सारे नहीं पूछ रहा। एक रूल नंबर 5 था, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब होता है कि मैं आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूं कि आप आओ और मुझे ऑफर दो। आई एम नॉट गिविंग ऑफर टू यू, आई एम जस्ट इनवाइटिंग ऑल ऑफ यू टू गिव ऑफर टू मी। समझ में आ रही है बात? जैसे कि मान लो कि कुछ खास है नहीं यहाँ पे, ठीक है? जैसे ये जो रिमोट है, ये MS धोनी का है, महेंद्र सिंह धोनी का। मतलब उस धोनी ने मतलब 9 साल उसी AC के वहां पर रिमोट से उसने अपने हाथों से इसको चलाया है, ठीक है? अब ये रिमोट MS धोनी का है, तो भाई न्यूज फैला दी गई कि MS धोनी का, महेंद्र सिंह धोनी का ये रिमोट जो है वो नीलाम किया जा रहा है, ऑक्शन की जा रही है। समझ में आ रही है बात? ऑक्शन किया जा रहा है। तो जो भी बंदा इस रिमोट के हाईएस्ट पैसे देगा, तो बिडिंग होगी पहले, बिडिंग मतलब बोली लगेगी, जो भी हाईएस्ट बिडर होगा उसको ये क्या चला जाएगा। तो ये मैंने अखबार में ऐड डाल दी 14 जून को, यहाँ पर कनॉट प्लेस में ABC ऑडिटोरियम के अंदर 14 जून शाम 6 बजे नीलामी है। आप लोग सभी सादर आमंत्रित है, ये इनवाइट किया आप सबको कि आप लोग आओ। तो मान लो जी 100 बंदे आ गए, उस 100 के 100 बंदे कौन होंगे? बिडर। बिडिंग कौन करेगा? बोली कौन लगाएगा? बिडर्स। तो आप 100 लोग आए, तो 100 लोग जब आ रहे हैं ऑक्शन सेल के अंदर, तो आप सब लोगों को इनवाइट किया गया। ऑफर मैंने नहीं दिया आपको, मैंने इनवाइट किया, और मैं इन 100 लोगों को बोलूंगा कि अब आप इस रिमोट के लिए मुझे क्या दो, ठीक है?
तो अब इस रिमोट की मैं एक बोली स्टार्ट करूंगा, मैं बोलूंगा अब धोनी का रिमोट है, अब जैसे दीपक पाठक का होता तो 12 रुपए है जी, अब MS धोनी का है तो जी 12 लाख रुपए, 12 लाख से इसकी बोली स्टार्ट। तो 12 लाख से नीचे जाएगी या ऊपर? देखो दीपक पाठक में नीचे ही जाती, मैं बोलता 12 रुपए की तो शायद ये बोल देता कि सर 11, वो कहता 10, 9, 8 है जी, तो शायद उस फ्री में ये बहुत अच्छा प्राइस है। लेकिन सर वो तो MS धोनी का ऑप्शन हो रहा है रिमोट का, तो बहुत सारे जो 100 पागल लोग आए हुए हैं उस रिमोट को लेने के लिए, मैंने बोला 12 लाख, तो अब अगली बोली 12 से ऊपर जाएगी या नीचे? ऊपर जाएगी, मतलब जो 12 लाख है वो एक रिजर्व प्राइस है, तो बोलते हैं अपसेट प्राइस। अपसेट वो नहीं जो हम पूरे दिन रहते हैं, ठीक है, अपसेट मतलब वो प्राइस जो बढ़ रहा है। तो एक रिजर्व प्राइस जरूर होता है, हमेशा रिजर्व प्राइस होता है, और वो रिजर्व प्राइस से चीजें क्या होती हैं, और जो गुड्स की कीमत होती है वो लोग बोली लगा लगा के। अच्छा, एक बंदा बैठा होता है, वेलकम पिक्चर में देखा होगा तुमने अक्षय कुमार, और एक मूवी देखी है स्वर्ग, वो तुमने जरूर स्टार वर्ल्ड पे अभी भी आ रही होगी, देख लेना। इसको क्या हो गया भाई? आ रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ भाई, इसमें सिग्नल ही नहीं आ रहा। एक बार बुलाना सर को, या मैम को बुला दो, शायद मैम या सर। मैम ये लगा रहा हूँ, चल ही नहीं रहा, और अभी अभी हटा है। सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब कर दिया। मेरा वाह सर, वो मेरे इक्विपमेंट है ना, हाँ वो देख के डर जाते हैं। आ जाओ जी, आ जाओ। तो मैंने आपसे क्या बोला कि कोई एक यहाँ पर एक पर्सन होता है जो कि इस पूरी की पूरी ऑक्शन सेल को मैनेज करेगा। आईपीएल की ऑक्शन देखी है किसी ने? एक गंजा सा होता है, बाल नहीं होता, योगी का छोटा भाई, तो वो देखना, उसके हाथ में हथौड़ा सा होता है ना? तो जी एक बंदा होता है जो इस पूरी ऑक्शन सेल को चलाएगा, उसको कहते हैं ऑक्शनीर। ऑक्शनीर क्या कहते हैं? ऑक्शनीर। और वो लोग जो आ रहे हैं बोली लगाने, उसको कहते हैं क्या? बिडर, बिडर। और एक मिनिमम प्राइस होगा जिसको क्या बोलेंगे? रिजर्व प्राइस, जिसको बोलते हैं आप अपसेट प्राइस। क्लियर है? अच्छा, इस बीच में क्या हुआ कि जैसे कि मुझे ये धोनी का रिमोट है, ये छोड़ो, ये मेरा ही रिमोट है, ठीक है, अच्छा साफ सुथरा है, ऐसा ऐसा मत समझो इसको, ठीक है, यही रिमोट है और ये मुझे ऑप्शन करना है, थोड़ा बहुत नाम तो हमारा भी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है जी। तो इसको मुझे क्या करना है? इसको ऑक्शन करना है। अब इसको जब ऑक्शन करना है तो मैंने कहा यार ये ज़्यादा से ज़्यादा बिके, चल बहुत ही ज़्यादा बंदे दे देंगे मेरे नाम से, तो चल दे देंगे 980 रुपये या 960 रुपये दे देंगे, तो ज़्यादा क्या ही देंगे। 999 भाई का ये ऑफर आ गया, ये भी ठीक है बेटे, इसके साथ AC मिलेगा। अभी सुनो 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 बेटे, ये प्रोजेक्टर का रिमोट है, आ जाओ, हेलो इधर आ, सुनो। अब जी मैंने क्या करा, मैं भी बड़ा शातिर बंदा, मैंने क्या करा, आप लोगों के बीच में 6-8 बंदे अपने बैठा दिए, 6-8 अपने बैठा दिए। अब अपने जैसी 6-8 बंदे मैंने बिठाए, तो रिमोट का प्राइस मान लो 980 रुपये है, अपसेट प्राइस। तो जी मैंने बोली लगाई कि 980 एक, तो नंदिनी ने बोल दिया यहाँ पर 1100। अच्छा, मैंने जो 6 बंदे बैठाए थे उसमें 3 लड़के थे और 3 लड़की थी, तो अब नंदिनी के ब्याह पे मेरी जो बैठाई हुई लड़की है उसने बोला 1300, और नंदिनी को देखा घूर गया,
ऐसे नंदनी का दिमाग खराब, इसकी ऐसी की तैसी मारो, ये खरीदेगी रिमोट को, अब मैं ही खरीद के जाऊंगी। अब यहाँ नंदनी फ्लैट, अब कह रही 1500, अब वही मेरी जो दोस्त बैठी हुई है सामने कह रही 2000, फिर देखी नंदनी का, नंदनी का खून खोल गया, अब तो साला घर बेचना पड़े, रिमोट जरूर चाहिए। पाप को फोन कर दिया, पापा घर के पेपर तैयार है। नंदनी ने बोला 5000, भाई मेरी वही दोस्त 10,000, और फिर बैठी देख के, नंदनी का फिर खून खोल गया, साला नहीं साली, ठीक है। नंदनी का दिमाग खराब। अरे अच्छा, अब जी वो जो रिमोट है जिसकी कीमत जो है 500 रुपए नहीं है, वो नंदनी अपने घर भाई साहब 22 लाख में लेके गई, ठीक है। पापा ने 3 बार आगे नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब ये 22 लाख रुपए में अपने घर पर रिमोट लेके गई, ठीक है। तो पता है क्या होता है, किसी को भी जब छेड़ना हो तो उसकी ईगो पर वार करो, देखना उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। और हम ह्यूमन से, हमारे अंदर ईगो बहुत होती है ना। अभी तुम प्यार से मुझे कह रहे हो, तुम मेरे से एक लाइन बोल दो, मेरी ईगो हट करके दिखाओ, फिर देखो क्या होता है, फिर मैं और अच्छा पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेरा कौन सी लाइन, बेगम आ जाओ आगे बढ़े। तो मैं कहीं नहीं दबता मैं, ठीक है, चलो हो गया, ठीक है जी। अभी क्या हो गया, अब नंदिनी के साथ में आपको नहीं लगता ये फ्रॉड हो गया? तो बेटा ये जो हरकत की है इसको बोलते हैं प्रीटेंडेड बिडिंग, आर्टिफिशियली पुशिंग द प्राइस अपर साइड, आर्टिफिशियली पुशिंग द प्राइस। आपको नहीं लगता ये फ्रॉड है? तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, याद है, जहाँ कंसेंट फ्री नहीं होती। यहाँ इसने अपनी फ्री कंसेंट में थोड़ी ये रिमोट लिया, पता 22 लाख का रिमोट लेके घर पे गई, इमेजिन करो। कोई नहीं, मेरे 6 बंदे हैं, वो बाकियों से भी लड़ रहे हैं, एक चुप होगी दूसरा तो, एक में तो ईगो पावर रहेगी, हो गई तो हो गई। अब इसका आंसर ले, ऑक्शनीर कभी भी ऑक्शन सेल को वापस भेज सकता है, एक्सेप्टेंस मिलने से पहले, 3 बार हथौड़ा बजने से कभी भी ऑक्शन सेल वापस भेज सकता है। अब आप लोग बोलोगे सर कैसे भेज सकता है, हम तो केस कर दें, केस कर ही नहीं सकते, मैंने ऑफर दिया ही नहीं था, मैंने इनवाइट किया था तुम्हें, तुम ऑफर दे रहे हो, मैं मना कर रहा हूँ, चल यहाँ से समोसा रख। समझ गए बात को, आई बात समझ? तो मैं कभी भी उसको वापस भेज सकता हूँ। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, ऑक्शन, ठीक है। देख लें अब इसको। अच्छा, यहां पर एक ऑक्शन सेल शुरू कैसे होती है? ऑक्शन सेल के शुरू होने का भी एक रिवाज होता है, देखा होगा तुमने, जनरली वो 3 बार हैमर मार देते हैं, या वो पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे, वो रानियां और रुमाल फेंकती थी, ऐसे नहीं, रुमाल जैसे ही फेंक दिया वैसे ही खेला चालू। और जो डॉनों की ऑक्शन सेल होती थी, डॉन क्या करता था, अपने यहाँ से पिस्तौल निकालता था, अपना एक बंदा मारता था, बंदा मर गया यानी कि वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि सेल चालू करो, तो दोनों का ये हिसाब होता था। तो ये गलत तो नहीं कह रहा। पुरानी बॉलीवुड की फिल्मों में डॉन ऐसी तो होते थे, हमारे यहाँ, हमारे यहाँ के डॉन बड़े डेंजर होते हैं, और हमारे यहाँ की बॉलीवुड की फिल्में भी बहुत डेंजर होती। बचपन में एक कोई विलन आता है, और विलन जो है पुरानी बॉलीवुड की फिल्मों में, वो विलन जेल से भाग कर आता है, किसने उसको जेल में बंद करवाया, वो उसके घर जाकर पहले उसकी वाइफ को गोली मारता है, और वाइफ भी हमेशा बिल्कुल छाती ताड़ की, और हाँ अब ये नहीं कि छुप जा भाई, थोड़ा पीछे हो जा, गोली आ रही है बच जा, वो भी ऐसे खड़ी होती है, थोड़ा छुप ही जा। वाइफ को पहले गोली मार दी, पति को गोली मारते हैं उसके, पति जैसी गोली लगती कहता आ। अब इस बीच में एक बंदा होता है जिसके ऊपर पूरी फिल्म होती है, वो बच्चा, उसका बेटा, पति पत्नी का, और वो पर्दे के पीछे के छोटा सा छेद होता है, वहां से देख रहा होता है इस पूरे, है ना। अच्छा, उसको कुछ नहीं दिखता, उसको विलन का जूता दिखता है सिर्फ, ठीक है, जूता दिख गया। अब वो अपने जीवन के 22-23 साल सिर्फ उस विलन को ढूंढने में लगाता है, उसका मिशन एक ही है, मेरे बाप का कातिल कौन, ठीक है जी, एक सिंगल मिशन है उसका। अब 22-23 साल बाद वो हीरो उस विलन को उस बॉलीवुड पिक्चर के अकॉर्डिंग उसके जूतों से पहचानता है। तो तुम लोग सारे ये बताओगे कितने साल तक जूते पहनते हैं? तो बॉलीवुड की फिल्म में विलन पहचाना भी जूतों से जाता है। तो ये हमारी कहानी है,
सिनेमा की, है ना, कुछ ऐसी होती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्शन सेल के बारे में देखते हैं क्या कहता है रूल्स अबाउट ऑक्शन सेल। बेटे पहला रूल यहां से मीनिंग से, इट इज अ मेथड ऑफ पब्लिक सेल इन विच पब्लिक इनवाइटेड बाय, ऑक्शनियर कौन होता है, वो जो ओनर का एजेंट है, फॉर मेकिंग बिड, बिड लगाएंगे आप लोग, द गुड्स इज सोल्ड टू द हाईएस्ट, तो नंदिनी को दे दो 22 लाख रुपए, ठीक है। ऑक्शन सेल का क्या रूल है बेटे, अगर गुड्स सेपरेटेड लॉट में है तो सेपरेट ऑक्शन सेल होगी, और ऑक्शन सेल कंप्लीट होती है फॉल ऑफ या किसी और परंपरा से, फॉल ऑफ हैमर, या किसी ने 3 बार ताली बजा दी, या किसी ने चांटा मारा तो ऑक्शन सेल खत्म, तो कुछ भी हो सकता है बेटे। सारी ऑक्शन सेल का एक रिजर्व प्राइस या एक अपसेट प्राइस होगा, मतलब एक मिनिमम प्राइस जिससे ऑक्शन सेल चालू होगी। ऑक्शन सेल को क्या विड्रॉ कर सकते हैं बेटे, ऑक्शनियर के ऊपर है, जब मन करे तब विड्रॉ करो, जाओ भाई जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा, निकलो यहाँ। समझ गए बात को। ऑक्शनियर जो है वो सिर्फ एक बिडर अपॉइंट करेगा जिसका नाम डिस्क्लोज होगा, तो प्री टेंडेड बिडिंग मतलब अपने बंदे नहीं बिठा सकता बीच में, और अगर ऑक्शनियर यूज करता है प्रीटेंडेड बिडिंग तो वो वॉइडेबल है। प्रीटेंडेड बिडिंग मतलब आर्टिफिशियली पुशिंग द प्राइस। समझ में आ गया, कैसा लगा बेटे टॉपिक, क्लियर है। हाँ जी बेटे, ये ले ई पॉइंट कह रहा है ऑक्शनियर जो है ना वो सिर्फ एक बिडर अपॉइंट कर सकता है। जैसे आप आयो, आपका एक भाई यहाँ बैठा है, आपके चाचा जी पीछे बैठे हैं, आपकी मम्मी जी यहाँ बैठी है, आपका फूफा वहां बैठा है, तो बेटे जाएगा तो एक ही घर में। अब जैसे एमएलए के 9 कैंडिडेट है, 9 के 9 एक ही घर के, तो एमएलए कौन बन रहा है, वही तो परिवार बन रहा है, तो एक खानदान से एक ही बंदा खड़ा हो सकता है, तो एक जगह से एक ही बिडर आ सकता है। ठीक है बेटे, डन, कोई दिक्कत। तो ये हमने पढ़ा अनपेड सेलर और ऑक्शन। अनपेड सेलर मैंने क्या बताया, एक वो बंदा जिसको उसके पैसे नहीं मिलते वो अनपेड सेलर होता है। 2 अधिकार होते हैं, राइट अगेंस्ट गुड्स, राइट अगेंस्ट बायर। राइट अगेंस्ट गुड्स है 3 पॉइंट, राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, राइट टू रीसेल। राइट अगेंस्ट द बायर में होते हैं राइट टू सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर इंटरेस्ट, सूट फॉर डैमेज। ऑक्शन सेल मतलब होता है ऑक्शनियर जो होता है वो एजेंट होता है ओनर का, वो बुलाता है, इनवाइट करता है बिडर्स को कि आओ ऑक्शन दो। बिडिंग स्टार्ट होगी एक फिक्स प्राइस से जो कि रिजर्व प्राइस है, अपसेट प्राइस है। बिडिंग खत्म होती है फॉल ऑफ हैमर से या कोई और कस्टमरी मैनर पे, कोई बीच में बंदे बिठा नहीं सकते, और ऑक्शनियर कभी भी बिडिंग को खत्म करवा सकता है। सही है जी, चलो आज इतना ही, हमारे को समय कम मिला था।